नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर शिवाजी सर कमिश्नर साहब में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब से राज आयुक्त निसक्ता डॉक्टर शिवाजी ने अपने पद को संभाला था, तब से न जाने कितने केसों का निष्पादन किया। उसी संदर्भ में मैं आज एक केस की बात कर रहा हूं, जिसका जजमेंट डॉक्टर शिवाजी सर ने सुनाया था, और वह जो है केस चंद्रशेखर प्रसाद रजक जी के द्वारा किया गया था। इस पूरे जजमेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूं, तो इसकी सारी वृत्तांत आपको पता चलेगी। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 82 के अंतर्गत प्रकरण था श्री आशा शेखर का अपने पति श्री चंद्रशेखर प्रसाद, जो कि दिव्यांग थे, को उनकी दिव्यांगजन को दृष्टिगत रखते हुए पटना में ही पदस्थापित किए जाने के संबंध में। यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, RPS मोड़, बेली रोड, MK पुरम, जो भी हो, पटना। वहाँ पे मोहर इसलिए दिख नहीं पा रहा। आगे पढ़ता हूँ मैं। श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, उप सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना। अब ये परिवादी थे। अब सुनवाई की तिथि 7/10/2020 को हुई। इसमें भी बताया गया, वादी एवं परिवादी की ओर से श्री चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, उप सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना उपस्थित हैं। आवेदका के श्रीमती आशा शेखर ने अपने दिव्यांग पति श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक की ओर से वादी दायर किया, जिसे सुनवाई हेतु निबंधित कर प्रतिवादी गण को नोटिस निर्गत किया गया। परिवाद पत्र में यह शिकायत की गई कि आवेदिका की पति श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक दिव्यांग को उनकी दिव्यांगता को दृष्टिगत रखते हुए पटना में पदस्थापित किए जाने के संबंध में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं न्यायालय में इस प्रकरण में समर्पित विधित आवेदकों के बाद भी उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। यह उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा इस कार्यालय को समर्पित परिवाद पत्रों के आधार पर न्यायालय के पत्रांक संख्या 08, और यहाँ पे आपका पत्रांक संख्या आप उसको देख लीजिएगा, दिनांक 16/12/2019 एवं 796 अपर निदेशक को दिनांक 15/5/2020 द्वारा उक्त प्रकरण में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुरोध किया गया। इस प्रकरण में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से कार्यालय को प्राप्त पत्रांक 65/17 दिनांक 17/7/2019 भी प्रसंग में कार्यालय का पत्रांक 857 दिनांक 30/7/2019 संलग्न परिवादी का पत्रांक दिनांक 22/7/2019 को आपको पूर्व में प्रेषित है। पुनः दिनांक 6/7/2020 को परिवादी द्वारा पूर्व में समर्पित परिवाद पत्रों एवं इस न्यायालय के पत्रों को संकेतित करते हुए उल्लेख किया गया कि लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी उनके पति श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक को उनकी दिव्यांगता दृष्टिगत रखते हुए पटना में स्थापित किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। परिवादी का यह भी कथन है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 1505 दिनांक 8/2/2019 के माध्यम से उनके पति के साथ पटना में बाहर पदस्थापित 5 अन्य सहायक अभियंताओं के विभागीय अधिसूचना संख्या 3990 दिनांक 30/6/2020 के अंतर्गत उनके द्वारा समर्पित अभियावेदनों पर विचार करते हुए पुनः पटना में पदस्थापित किया गया, जबकि उनके पति की दिव्यांगता के कारण पुनः पटना पदस्थापना की सघन आवश्यकताओं के बावजूद उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। ये कथन है कि उनके पति जो दिव्यांग हैं का इलाज पटना में ही संभव है। बाद में पारित आदेशों के क्रियान्वयन में श्री सतीश कुमार सिंह, अपर सचिव भवन निर्माण विभाग ने पत्र 50/45 दिनांक 28/8/2020 के द्वारा जवाब दायर किया गया। दायर जवाब का संदर्भित भाग निम्नलिखित है। जहां तक श्री रजक के साथ प्रोन्नति एवं क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित अन्य सह अभियंता जिन्हें अभियावेदन के आधार पर विभागीय अधिसूचना 3990 दिनांक 30/6/2020 द्वारा पटना में पदस्थापित किया गया के संबंध में उल्लेख करना है कि उन सहायक अभियंताओं को स्वास्थ्य संबंधित कारणों वर्तमान में हो रही उनकी चिकित्सा तथा विभागीय कार्यहित को ध्यान रखते हुए पटना या अन्य प्रमंडलों में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया गया।
दूसरा है श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक, सहायक अभियंता, अपने 30 वर्ष के सेवा काल में लगभग 26 वर्ष पटना में पदस्थापित रहे। उनके द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आधार पर पटना में पदस्थापना का अनुरोध किया जाना भी दृष्टिकोण से उचित नियमानुकूल नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में लिखित प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग कर्मियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना है। विभाग द्वारा श्री रजक सहायक अभियंता अब तक किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया तथा उन्हें आवश्यक सुविधाएं पदस्थापना स्तर पर उपलब्ध कराई जाती रही है। परिवादी द्वारा समर्पित जवाब का वादी ने प्रत्युत्तर दिनांक 8/9/2020 को दायर किया, जिसकी एक प्रति प्रतिवादी को उपलब्ध कराई गई, जिसका संदर्भित भाग निम्नलिखित है। भारत सरकार कर्मी लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतना कंडिका में उल्लेख किया गया है। बाकी पे से देख लेंगे। नीचे भी कुछ इस प्रकार से है। कल्याणकारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के समान अवसर के अधिकारों के संरक्षण हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। संभवतः सभी अधीनस्थ विभाग को इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय से अनुरोध करती हूं कि अधिनियम के तहत दिव्यांगजन के समान अवसर के अधिकारों के संरक्षण पर विचार किया जा सकता है। घटनाक्रम में स्पष्ट है कि दिव्यांगजन के प्रति विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। विभाग द्वारा माननीय न्यायालय को यह प्रतिवेदित किया गया कि अभिवेदन के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या 3990 दिनांक 30/6/2020 द्वारा श्री रमेश कुमार त्रिवेदी को जनवरी 2021 में ही सेवानिवृत्त एवं वृद्ध माता पिता की देखभाल करने हेतु भवन प्रमंडल गोपालगंज में स्थानांतरित किया गया। श्री शंभू शरण सिंह एवं श्री व्यास जी को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उनकी हृदय रोग की चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए पटना पदस्थापित किया गया। मोहम्मद आफ्ताब आलम को और वृद्ध बीमार पिता की देखभाल हेतु पटना में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त कई सहायक अभियंताओं को बिना अभिवेदन के आधार पर पटना पदस्थापित किया गया। आइए अब आगे चलते हैं। उक्त क्रम में पदस्थापना हेतु प्राथमिक निर्धारण में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का उल्लेख करते हुए दिव्यांगजन के प्रति विभागीय भेदभाव परिलक्षित होता है। जानकारी में हो कि भवदीय पत्रांक 267/28/2019 से माध्यम से प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग को यह संसूचित किया गया कि मेरे पति को चलने फिरने हेतु कैलिपर्स की आवश्यकता होती है, जिसकी नियमित मेंटेनेंस हेतु अन्य सहायकों की आवश्यकता होती है। उक्त मेंटेनेंस की सुविधा मुंगेर में नहीं उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों का प्रतीत होता है कि वादी के प्रति श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक के स्थानांतरण से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी द्वारा विचार नहीं किया गया, जबकि श्री रजक के साथ स्थानांतरित पदाधिकारियों के आवेदन पर विचार उपरांत उन्हें पटना स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 8(21) का सम्मान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया। आवेदका के प्रति श्री चंद्रशेखर प्रसाद रजक सहायक अभियंता भवन निर्माण विभाग बिहार पटना दिव्यांग है एवं पटना स्थित चिकित्सा की देखरेख में इलाज करा रहे हैं। इस क्रम में प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि आवेदका के अपने पति के स्थानांतरण हेतु उनके द्वारा समर्पित अभिवेदन के आधार पर पटना में पदस्थापना कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का क्रियान्वयन पारित आदेश की तिथि से 3 सप्ताह के अंदर किया जाए। बाद की सुनवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान करेंगे। तो ये देखा आपने कि किस प्रकार से चंद्रशेखर प्रसाद रजक जी ने कड़ी मेहनत की और वर्तमान में इनको सफलता मिली और वे अब पटना जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो हमारे पूरे टीम की शुभकामनाएं हैं, वे अब बढ़िया से रहें और यहाँ पे अपने अच्छे से अपना जो है निर्वहन करें। तो धन्यवाद।